बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं थाना सेक्टर 24 इलाके का ये मामला है। सनसनीखेज वारदात, 7वीं क्लास के छात्र की निर्मम हत्या, 3 दोस्तों पर लगा है हत्या का आरोप। घर से जन्मदिन पार्टी के लिए बुलाकर ले गए थे दोस्त, सेक्टर 54 के जंगल में वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, थाना सेक्टर 24 इलाके में सनसनीखेज वारदात, 7वीं क्लास के छात्र की निर्मम हत्या, 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा है। घर से जन्मदिन पार्टी के लिए बुलाकर ले गए थे दोस्त और सेक्टर 54 के जंगल में वारदात को दिया अंजाम। परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़े हैं परिजन। एडीसीपी और एसीपी समेत 2 थानों के एसएचओ मौके पर मौजूद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। असद और बीजू पर साथियों के साथ मिलकर हत्या का आरोप है। गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अमित के पास चलेंगे। अमित, परिजन यहां पर अड़े हुए हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, परिजनों का सीधे तौर पर कहना है कि 16 तारीख को गायब हुआ और उसके बाद पुलिस से गुमशुदगी को लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी जब मिली, कई दिन बाद डेड बॉडी मिली, उसके बाद परिजन तमाम घूमते रहे और डेड बॉडी मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई है। 2 दोस्त थे उसके, असद और बीजू, घर पर आकर बुलाकर ले गए थे। जन्मदिन पार्टी की बात कही थी। सेक्टर 54 में एक जंगल है, पार्क भी है, वहाँ काफी लोगों का आना जाना रहता है। वहीं पर गला दबाकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया। 7वीं का छात्र केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और सेक्टर 22 के पास चौड़ा रघुनाथपुर गांव में अपनी मां के साथ रहता है, पिता साथ में नहीं रहते हैं। तो पूरे मामले को लेकर अब जो परिजन है वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई हो, और जब तक आरोपों की कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। कुछ हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि दूसरे समुदाय के युवक पर हत्या करने का आरोप है, तो हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे हैं। तो सभी लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है और उसका अंतिम संस्कार कराने का प्रयास पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक परिवार पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। उसकी माँ का रो कर बुरा हाल है और पहले उन लोगों से कभी जान पहचान नहीं थी, इस तरीके की भी बात की गई है। घर से बुलाकर बहाने से, जन्मदिन के बहाने से लेकर गए और इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि कई टीमों का गठन किया गया है। लोकेशन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जिनके ऊपर आरोप हत्या का लगाया गया उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कहाँ है, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का दावा पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। हाँ, पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगातार छानबीन जारी है। देखिए कौन कौन से डिजिटल साक्ष्य इस समय पुलिस के पास मौजूद है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे अमित। चौड़ा गांव में उसके आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, 16 तारीख को, क्योंकि ये घर से गायब हुआ था, 16 तारीख के आसपास जब घर से गया था तो उसके बाद की तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। सेक्टर 54 तक रास्ते में जाने वाले जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। एक मोबाइल फोन भी आरोपियों के पास होने की बात सामने आई है। उस मोबाइल की भी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और कब कब ये लोग कहाँ कहाँ मिला करते थे, कितने दिन से आपस में इनकी बातचीत थी, किस स्तर पर बातचीत थी, तो तमाम एंगल्स पर बात जांच कर रही है पुलिस अधिकारी। और 3 टीम जो है वो इसको लेकर बनाई गई है। तो सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी करने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे को एक मुल्ला का लड़का बुला लाया बर्थडे के बहाने कि चल बर्थडे है मेरा, और मेरे बच्चे को कमरे में मार डाला किचन में चाकुओं से भोंक के। असद नाम है, असरद का भाई और एक दोस्त। कहाँ रहते हैं वो? 12 बाईस चौड़ा में रहते हैं। एक घटना है 4-5 दिन पहले की। मैं ढूंढती रही, थाने आती रही, चक्कर काटती रही, सबने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 दिन से बॉडी रखे हैं मुर्चरी में, हमें दिखाया भी नहीं अभी तक। हमारे बच्चे को मार दिया है, हमारे बच्चे को न्याय दिलवा दो, एक ही बच्चा है मेरा। सर ये गए हैं बर्थडे पार्टी में, लड़के इनको बुला के लेके गए थे 14 तारीख में। वहाँ पे सर लेके गए, फिर केक को कटवाए साथ में और 6-7 लोग थे। इनको वहाँ पे चाकू जो कुछ पाया हो गया हो, वो सामने हम लोग थे नहीं वहाँ पे, लेकिन उसको बुरी तरीके से मार दिए जान से। फिर नाले में लोग थे मारने वाले असद और बिरजू। हमारी सिर्फ यही मांग है कि उनका पकड़ के जो कुछ सजा है उनके लिए वो व्यवस्थित हो जाए, हमें मिट्टी करवा। अभी
13 वर्ष बच्चा था हमारा। उन बच्चों का कोई उम्र पता नहीं है। आना जाना था घर पे? नहीं, हमारे घर पे आना जाना नहीं था। हमने उसको देखा भी नहीं है आज तक। नोएडा के थाना सेक्टर 24 इलाके के सेक्टर 22 चौड़ा रघुनाथपुर गांव से एक बच्चे को जन्मदिन के बहाने बुलाया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। केंद्रीय विद्यालय में 7वीं का छात्र था। आरोप है कि कुछ उसके 3 दोस्त उसको जन्मदिन के बहाने बुलाकर ले गए और सेक्टर 54 के जो जंगल है वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो तमाम जो लोगों की भीड़ है, परिजनों की भीड़ है, वो यहाँ पर पहुँच गई है और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ जो जरूरी कार्रवाई है वो नहीं हो जाती तब तक पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल एडिशनल डीसीपी, एसीपी सहित तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं परिवार को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं जो आरोपी है उन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। जो मारने वाले, हत्या करने वाले लोग हैं वो भी नाबालिग बताए जा रहे हैं और ये जो बच्चा है ये 7वीं क्लास का छात्र था। फिलहाल हत्या करने के पीछे वजह क्या थी वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इस निर्मम हत्या से जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।